यूएस और ईरान के धमाके रुके ही थे, बट उसी के बाद से प्राइमरी मार्केट में एक धमाके के बाद दूसरा धमाका देखने को मिल चुका है। हाल ही में एनएससी ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया, वो भी 9 साल के इंतजार के बाद। बट उसी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एजीएम में ऐलान कर दिया है एक नए आईपीओ का। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब जियो का आईपीओ भी लाने वाली है जल्दी। तो एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि जियो ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी वर्सेस जियो के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो के आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे ये आईपीओ जो है वो कम्प्लीटली एक फ्रेश इशू है, मतलब कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। यहाँ पे जो भी फंड आएंगे वो डायरेक्टली कंपनी में जाएंगे फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो कंपनी लगभग 27 करोड़ शेयर्स मार्केट्स में लाने वाली है। आईपीओ का इश्यू साइज लगभग $4 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ प्लस हो सकता है, यानी कि ये आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ में से एक हो सकता है। तो बात करें जियो कंपनी के बारे में, तो जियो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो जियो के पास 524 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 268 मिलियन 5G यूजर्स हैं और साथ ही साथ 13 मिलियन एयर फाइबर होम्स। इंडिया के डेटा ट्रैफिक का लगभग 60% ऑफ द शेयर सिर्फ और सिर्फ जियो हैंडल करता है। FY26 में जियो प्लेटफॉर्म से लगभग 15.6 बिलियन रेवेन्यू और लगभग $3.19 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। तो जियो के बारे में बात की जाए तो जियो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एआई, डेटा सेंटर, सैटेलाइट इंटरनेट, इन सभी प्रोजेक्ट्स पे एक्सक्लूसिवली बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। हाल ही में हमने देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेटा के साथ एक पार्टनरशिप की है फॉर इट्स एआई अलायंस। तो आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज एआई को भी इंक्लूड करने वाली है एग्रेसिवली अपने सारे फॉर्मेट्स में। तो ये थी जियो आईपीओ के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स। अब बात करते हैं दूसरे हो सकता ब्लॉकबस्टर आईपीओ के बारे में, एनएससी के बारे में। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन जियो एंड एनएससी। तो सबसे पहले कंपैरिजन है कि इंडिया इंटरनेट वर्सेस इंडिया स्टॉक मार्केट। तो जियो तब पैसा कमाएगा जब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ऑनलाइन आएंगे। जियो की जो अर्निंग्स है वो बेसिकली डिपेंड करती है टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, एआई, क्लाउड और एंटरप्राइज सोर्स सॉल्यूशन से। जियो के पास करंटली 524+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं एनएससी तब अर्न करेगा जब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो एनएससी के जो अर्निंग्स है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है लिस्टिंग फीस पे, ट्रांजैक्शन चार्जेस और क्लियरिंग और सेटलमेंट पे। एनएससी बेसिकली 95% ऑफ द कैश मार्केट शेयर और साथ ही साथ 75% ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जियो एक बेट है डिजिटल इंडिया पे, वहीं एनएससी एक बेट है फाइनेंशियल इंडिया पे। तो बात करते हैं दूसरे कंपैरिजन की। तो जियो को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ऐड करने पड़ेंगे, अपना आरपू जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जियो को अगर एग्रेसिवली ग्रो करना है तो उसको एक्सपैंड करनी पड़ेंगी अपनी एआई, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, क्लाउड और एंटरप्राइज रिसोर्स सॉल्यूशन सर्विसेज भी। तो यहाँ पे देखा जाए जियो का जो की ड्राइवर है वो है ग्रोथ उसकी। पर एनएससी की बात करें तो एनएससी ना एक टोल बूथ की तरह है। तो कभी भी कोई एनएससी पे अगर ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है, किसी स्टॉक को खरीदता है या बेचता है या फिर कोई कंपनी लिस्ट भी होती है, तभी भी एनएससी एक फी जो है वो अर्न करता है। तो एनएससी की लगभग 80% ऑफ द इनकम है ना वो बेसिकली ट्रांजैक्शन रिलेटेड फीस से आती है। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, जियो ना एक हाईवे बिल्ड कर रहा है और एनएससी उस हाईवे का टोल प्लाजा है। तो बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, रिस्क वर्सेस मोड। तो जियो के रिस्क क्या है? एयरटेल कंपटीशन, स्पेक्ट्रम रिन्यूअल्स, टेलीकॉम रेगुलेशंस, हेवी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स और एआई और डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस। वहीं एनएससी के रिस्क देखे जाएं तो एनएससी का रिस्क यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेस है और साथ ही साथ डिपेंडेंसी ऑन डेरिवेटिव ट्रेडिंग और एक मिनिमल सा कॉम्पिटिशन। हालांकि बहुत मेजर कंपटीशन नहीं है एनएससी के लिए, बट एक मिनिमल कंपटीशन डेफिनेटली है एनएससी के लिए। तो यहाँ पे जियो में एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है और यहाँ पे जियो के पास रिस्क भी एसोसिएटेड है जो कि एनएससी में कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स या नए इंटरनेट यूजर्स आते हैं तो जियो को बेनिफिट मिलेगा। बट वहीं अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट में लोग ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे एनएससी को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एकदम एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है, बिकॉज दोनों ही कंपनीज अपनी फील्ड में ब्लॉकबस्टर्स रही हैं और आने वाले टाइम में ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जैसे जियो रैपिडली ग्रो कर रहा है एआई फील्ड में,
ठीक है, तो उसमें एक अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके कॉम्पिटिटर्स जो है एयरटेल एंड ऑल, वो इतना एग्रेसिवली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज। बट वह एनएससी की बात की जाए तो एनएससी में जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जुड़ते जाएंगे, एनएससी को उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर किसी एक आईपीओ को चूज करने को मिले तो शायद से करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही कंपनीज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई हैं। तो दोनों कंपनीज की लिस्टिंग कब होगी और इसका प्राइस या वैल्यूएशन क्या होगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर फोकस करके चलेंगे और उसी के बाद डिफाइन करेंगे कि किस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है उस टाइम पे। तो उस अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।